यहां पे दोस्तों एक वीडियो आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आया है। ये पिछले 24 घंटे से घूम रहा है। यहां पे एक मौलवी मौलाना साहब है खैबर पख्तूनख्वा में। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि अ वीडियो ऑफ अ पाकिस्तानी इस्लामिक प्रीचर इज सरफेस शोइंग हिम क्लेमिंग दैट पश्तून कम्युनिटी वुड सपोर्ट इंडियन आर्मी। अब ये कह रहा है कि साहब आई स्वेयर अपॉन द कुरान। इसने बोला कि मैं कुरान की कसम खाता हूं, मैं अल्लाह के रसूल की कसम खाता हूं, अल्लाह की कसम खाता हूं। जब मैं जेल, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है, पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। कहता मैं कुरान की कसम खाता हूं, जब मैं जेल में था तो वहां के कैदी कहते थे कि हम लोग खुदा से दुआ कर रहे हैं कि भारत अटैक कर दे। ये इसने बोला है। एंड दे सेड वी वुड सूनर गेट अलोंग विद द इंडियन आर्मी देन पाकिस्तान। हमारी ज्यादा बनेगी भारतीय सेना से ना कि पाकिस्तानियों से। पठानों ने बोला है कि हम पाकिस्तान के लिए हथियार नहीं उठाएंगे। यहां तक पोस्टर लगे हैं कॉमन एरियाज में कि इंडियन आर्मी आओ, ये फौजी चौकी है, इसको ठोकना, सामने ठोकना। भाइयों ऐसा ज्यादा वहां पे हो गया है जुल्म कि अब बलोच और पश्तून, यहां तक खबरें आ रही हैं मेरे पास। जिस दिन पक्की इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, मैं आपको कोट भी करूंगा, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। लेकिन जो मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कच्ची पक्की है ये, इसलिए मैं इसको पूरा विस्तार से नहीं समझाऊंगा। लेकिन ऐसी समझ में आ रही है मुझे बात, ये चीजें स्टडी करके, कि जब पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान से खास तौर के छोड़कर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मूव करी, क्योंकि वहां पे इंडिया के साथ उनको लग रहा है कि वॉर इमिनेंट है, यहां पे कई चौकियों पे बीएलए वालों ने कब्जा कर लिया, ये सुनने में आया है। जो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे वो स्टेशन छोड़ के भाग गए, और काफी उनके दो बड़े शहर दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बीएलए, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन खबर आधी पक्की आधी कच्ची है। जब मुझे पूरी पता लगेगी, जब मेरे पास प्रूफ होगा, मीडिया इसको डिस्कस करेगी, तब मैं लिंक के साथ, प्रॉपर लिंक देके आपको बताऊंगा कौन सी मीडिया हाउस से मैंने ये खबर ली है। अभी तक तो मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन आई है, इट कुड बी रॉन्ग, इसलिए मैं आपको विस्तार में नहीं बता रहा। यहां पे ये देखिए, they have committed so many atrocities against us Pashtun, you think we will say जिंदाबाद for Pakistan? Never। इन लोगों ने, यानी कि पाकिस्तानी फौज ने हमारे खिलाफ इतना जुल्म करा, इतना जुल्म करा है कि आपको लगता है कि हम पाकिस्तानी फौज के लिए जिंदाबाद बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। पाक आर्मी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इंक्लूडिंग सप्रेशन, इलीगल डिटेंशन एंड एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस इन बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। कारण ये है, ठीक है साहब। This statement made amongst rising tensions following a terror attack in Pahalgam highlights the Pashtuns' deep-seated discontent with the Pakistan military establishment, citing past atrocities and neglect। ये कहता है कि मैं कुरान शरीफ की कसम खाता हूं, मैं जब जेल में था मैंने कैदियों से पूछा मैंने उनसे, The prisoners would pray for an Indian attack। तुम किसके लिए प्रे करोगे, किसके लिए दुआ मांगो? कह रहा हम दुआ मांगते हैं कि इंडियन आर्मी अटैक कर दे पाकिस्तानी फौज पे। ये पश्तून कह रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, चनाब एट मराला हेडवर्क्स नॉर्मल वाटर फ्लो। नॉर्मल जो वाटर फ्लो था वो 40,000 क्यूसेक्स था। ये 40,000 से कम होते होते अब आ गया है 5,400 क्यूसेक। आप देख रहे हैं छोटी सी तलैया जैसी यहां पर बन के रह गई, और यहां से कोई पानी आगे नहीं बह रहा। इट्स अ ट्रिकल। After a week of discussions and hydrological testing, India began desilting operations in the Baghliyar Dam and lowered sluice gates। ये हमने कल भी कवर करा था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा विस्तार से कवर करना चाहता हूं एक खास पॉइंट, कि 90% पानी रोक दिया भारत ने, 90% पानी रोक दिया भाई साहब। और एक हफ्ते के अंदर आपको किशनगंगा का भी पता लग जाएगा आपको। अच्छा, हुआ ये है कि सतलज नदी इतनी ड्राई हो गई है, इतनी ज्यादा ड्राई हो गई कि पहली बार लोग कह रहे हैं कि साहब, मैं देख रहा था पाकिस्तानी न्यूज, तो एक बंदा कहता है कि मैं 70 साल का हूं और मैंने कभी सतलज के ना पत्थर नहीं देखे। मैंने कभी नीचे पत्थर होते ना, कोई भी रिवर होगा तो पत्थर होंगे नीचे। कह रहा मैं पहली बार लोग पत्थर उठा के ले गए। पाकिस्तानी पत्थर उठा रहे हैं कि सतलज के नीचे हमने तो पानी देखा, आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ पानी देखा, ये पत्थर कैसा लगता है। लोग घर उठा के इतने बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे हैं कि सतलज का पत्थर है, ये ऐसा दिखता है, उसके ऊपर चल रहे हैं। नदी सूख गई। यहां पे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेड एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप और डाइवर्ट द फ्लो ऑफ वाटर बिलोंगिंग टू पाकिस्तान एज पर इंडस वाटर ट्रीटी विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है साहब, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1 है। देख लिया, ये शहबाज शरीफ का डायलॉग है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। Pakistani Defense Minister Khwaja Asif said, certainly if India attempt to build any kind of structure, we will strike it। ठीक है जी। यहां पे देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू रशिया सेड एनी अटेम्प्ट टू यूजर्व द वाटर ऑफ द लोअर राइपेरियन, क्योंकि इंडिया अपर राइपेरियन है, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, पानी यूं बहता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक दिस,
or to stop it or to divert it would be an act of war against Pakistan and would be responded to with full force, including nuclear. ये आपका पॉइंट नंबर 3 आ गया भाई साहब, ठीक है ना। पहला एक्ट ऑफ वॉर होगा, शहबाज शरीफ कहता है वी विल स्ट्राइक इट, ख्वाजा आसिफ कहता है, ये कहता है इंक्लूडिंग न्यूक्लियर। ठीक है भाई साहब, हो गई स्टोरी इनकी। अब मैं कह रहा हूं कि पानी रोक दिया, सतलज का पानी सूख गया, लोग पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं सतलज में। जहां पे एक जमाने में नाव चलती थी, आज मोटरसाइकिल चल रही है, लोग सैर सपाटा कर रहे हैं, पत्थर उठा के घर ले जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूं। एज एन इंडियन सिटीजन मैं पाकिस्तान से कहता हूं, और पाकिस्तानी जो टॉप इनके लीडर्स हैं, इनका आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, मैं उससे कहता हूं, आपने वादा करा था अपनी कौम से, आपने अपनी कौम से वादा करा था कि अगर भारत पानी रोकेगा तो हम न्यूक्लियर से जवाब देंगे, राइट। एम्बेसडर टू रशिया ये कहता है न्यूक्लियर, ख्वाजा आसिफ कहता है वी विल स्ट्राइक इट। अब मैं चाहता हूं कि बगलियार डैम पे न्यूक्लियर मारो। आपने बोला है, आपने अपनी कौम से वादा करा है, या तो यही अब पाकिस्तानी लाहौरी फिल्म है, पंजाबी फिल्म है, ओए नूरिया ओए मौलिया, क्या यही डायलॉगबाजी है कि कुछ है इसमें, कुछ दम है जो तुमने बोला है? ओए अगर इंसान के बच्चे हो तो अटैक करो, हम भी देखना चाहते हैं। हमने बोला था पानी रोक देंगे, रोक दिया। अब तो हम किशन गंगा का भी पानी रोकेंगे, फिर देखते हैं तुम्हारे नीलम झेलम का क्या होता है। हम चाहते हैं, तुमने वादा करा है भाई, तुम्हारे स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिक स्टेटमेंट है, हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे इंडिया के ऊपर, तो करो। खुली चुनौती है, खुला चैलेंज है, दम है तुम में, न्यूक्लियर अटैक करो। हम चाहते हैं तुम न्यूक्लियर अटैक करो, राइट। देखते हैं, आज मैं ये भी देख लूं कि पाकिस्तानी पंजाबी में कितना दम है, ठीक है। ध्यान रखना, जिंदगी भर चैन से नहीं जीने देंगे अगर तुमने अटैक नहीं करा तो। जिंदगी भर यही कहेंगे कि तुम एक बुज़दिल कौम हो, तुम एक डरपोक कौम हो, बढ़ के मारते हो, पहले अपने जो टेररिस्ट हैं उनसे अटैक करवाते हो, आम निहत्ते लोगों की मौतें तुम्हारे सर पे, और उसके बाद जब इंडिया अपनी आंखें दिखाता है, इंडिया कोई कदम उठाता, तुम लोग थर थर कांपते हो, और तुम्हारा मिनिस्टर जो है वो भरे टीवी पे सबके सामने आंसू बहाता है, रोता है, उसकी आवाज थर्राती है। जिंदगी भर तक तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम एक बुज़दिल कौम हो। अभी भी मौका है पाकिस्तानियों, आज भी मौका है, अगर दम है तो कर दो अटैक। एक मिसाइल तो मार दो, मैं बता रहा हूं, बगलियार डैम है ना, ज्यादा दूर नहीं है, मार दो एक, अपनी हतफ मार दो, अब्दाली मार दो, जो मारना है मार दो, एक मिसाइल ठोक दो जरा, एक मिसाइल। न्यूक्लियर मारना है मार दो, खुली छूट है तुम्हें, मार दो, अटैक कर दो इंडिया के ऊपर, ठीक है। देखते हैं, वरना याद रखना, जिंदगी भर जब तक मेरी सांसें चलेंगी बेटा, तुम्हें भूलने नहीं दूंगा मैं, तुम्हारी बुज़दिली जो है ना, तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, और वो जो एआई वर्कशॉप है उसके लिए आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट है, वहां पे लिंक पे क्लिक करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, और आपके लिए यानी कि चाणक्य फोरम के व्यूअर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो दोस्तों, फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।